अरुण भूमि टीम, थैंक यू वेरी मच। तो आपका यह आया कुछ इश्यूज़ का बारे में डिटेली बात करने आया है। और ये जो इशू है अभी जस्ट नाउ हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के आए हैं। ये इश्यूज़ जो है अंशु का एक एजुकेशन सेक्टर का एक इशू है, जो हम लोग ये 3 महीना से ये इशू जो चल रहा है, ये अभी 3 महीना ही होने जा रहा है कि ये इशू अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। क्योंकि ये हम लोग फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन जो है 11 अगस्त 2021 को हम लोग ये साल में दिया। 14 पॉइंट मेमोरेंडम, 14 पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हम लोग दिया। फिर इसको रिस्पॉन्स नहीं किया तो हम लोग फिर 31 अगस्त को हम लोग रिमाइंडर दिया। उसके बाद हम लोग को 4 सितंबर को ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर से इनविटेशन आया ये इशू का बारे में डिस्कस करने के लिए। 14 पॉइंट को 14 पॉइंट को वहाँ मीटिंग में क्लियर कट बोला है कि ये जो इश्यूज है 14 पॉइंट उसको पूरा 14 पॉइंट को पूरा जो मान गया, इशू को रिजॉल्व कर दिया। फिर भी हम लोग को वाइट जो हम लोग का वह एक पेपर में जो रिप्लाई देना है वो नहीं आया। फिर यही इशू को चल के 17 अगस्त को हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा था, तो इसमें भी ये इश्यूज़ को हम लोग डिस्कस किया। लेकिन आज यहाँ 3 महीना हो गया, ये इश्यूज़ जो अभी तक चल रहा है और पब्लिक और स्टूडेंट्स भी देख रहा होगा कि ये इश्यूज़ जो है क्यों इतना लंबा चल रहा है। तो यहाँ हम लोग भी खुद कंफ्यूज है कि गवर्नमेंट एक छोटा सा एजुकेशन सेक्टर का इश्यूज है जो अंशु हम लोग जो है निशी कम्युनिटी का एक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग दिया है, लेकिन अभी तो हम लोग रिस्पॉन्स नहीं है। इसीलिए आज हम लोग बहुत सेंटिमेंट है, बहुत दुख है स्टेट गवर्नमेंट से कि आप इतना सा छोटा सा जो 14 पॉइंट एजुकेशन सेक्टर में जो दिया है उसको अंशु का जो रिप्रेजेंटेशन को आप रिस्पॉन्स रेस कर रहे हैं, अब अंशु को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो यहाँ ये इशू को चलते एक 14 पॉइंट को चल के एक बहुत बड़ा चीज़ भी जो इश्यूज आ गया एफआईआर का। जब चीफ मिनिस्टर को जब मिला था तब एंट्री गेट में, सेक्रेटरीट का एंट्री गेट में पुलिस गार्ड का साथ हम लोग सिक्योरिटी का साथ भी हैपन हो गया। तो उसको भी उस दिन हम लोग जब नवंबर 1 तारीख को हम लोग अल्टीमेटम दिया है, 2 पॉइंट अल्टीमेटम दिया है। 1 पॉइंट जो है इमीडिएटली ट्रांसफ़र ऑफ निहारिका राय कमिश्नर एजुकेशन। तो इसको हम लोग इसलिए ट्रांसफ़र करने के लिए अंशु डिमांड कर रहे हैं कि ये जो एक एजुकेशन कमिश्नर जो है, आईएएस ऑफिसर जो है, ये इतना 5-6 पोस्ट को होल्ड करके रखा हुआ है। 5-6 डिपार्टमेंट का पोस्ट को, सेक्रेटरी एजुकेशन, कमिश्नर एजुकेशन, डायरेक्टर समग्र शिक्षा, बहुत सारा पोस्ट। उसके बाद कमिश्नर स्वच्छता, कमिश्नर ट्राइबल अफेयर्स, बहुत सारा जो है डिपार्टमेंट को होल्ड करके रखा हुआ है। इसीलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को यही अपील किया था हम लोग कि हम लोग का जो लोकल ऑफिसर्स जो हमारा अबूटनी क्लान से भी आडी, गालो, निशी, अपतनी, बहुत सारा ऑफिसर्स, काबिल ऑफिसर है जो वो पोस्ट को होल्ड कर सकता है, लेकिन एक ही ऑफिसर को इतना पोस्ट दे के रखा हुआ है। और इसीलिए वो हम लोग का एजुकेशन जो 14 पॉइंट डिमांड को भी हम लोग का नहीं कर सका है। तो इसीलिए हम लोग इसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग का डिमांड कर रहा है। और उसके बाद जो 17 को जब 17 अगस्त को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को जब मिला था तब वहाँ पुलिस का साथ जो हाथापाई हुआ है उसको लेके हम लोग को एफआईआर किया। तो इमीडिएटली विड्रॉल ऑफ एफआईआर अगेंस्ट टीम अंशु, उसको हम लोग ने डिमांड किया था। 2 पॉइंट अल्टीमेटम हम लोग नवंबर 1 तारीख को दिया था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, लेकिन आज 19 नवंबर है, रिस्पॉन्स नहीं है। और 15 को हम लोग का अल्टीमेटम डेट ख़त्म होता है। बट हम लोग का जो अंशु का जो कैलेंडर इवेंट था, जो तलंग हीरा मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट, उसको चलते उसके वो कैलेंडर इवेंट का कारण हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भेज सका है। तो आज 19 नवंबर है। तो आज हम लोग टीम ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन, आज हम लोग 23 को हम लोग 12 आवर्स कैपिटल बंद कॉल डिक्लेयर कर रहा है। तो पब्लिक को यह वही अपील है कि ये जो इश्यूज़ है, जो एजुकेशन सेक्टर का इश्यूज़ है, ये इश्यूज सिर्फ निशी डिस्ट्रिक्ट, निशी इन्हेबिटेंट
कंसर्न नहीं है, ये स्टेट का भी है। अगर यहाँ अभी ये सक्सेस होगा तो सिर्फ स्टेट का ही होगा। तो यहाँ सिर्फ हम लोग निसी समाज के लिए इंटरेस्ट में नहीं कर रहा है। हाँ, निसी समाज के लिए 7 डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रहा है, बट ये सबको इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हम यहाँ सबको अपील करेगा कि यहाँ हम लोग जो है, हम लोग भी नहीं चाहता है कि बंदकोल करो, स्टेट में धरना करो, स्टेट हंगामा हो ये, लेकिन हम लोग का लास्ट ऑप्शन है। इतना महीना से ये डिमांड कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट किस लिए इसको फुलफिल नहीं कर रहा है। एक छोटा सा इश्यूज है, लेकिन इसको फुलफिल नहीं करके, अभी रिस्पॉन्स नहीं करके स्टेट गवर्नमेंट बैठा हुआ है। इसीलिए हम लोग ये 23 को 12 आवर्स कैपिटल बंद डिक्लेयर किया है। तो फर्दर इसका हमारा प्रेसिडेंट ब्रीफ करेगा डिटेली में। ब्रीफ तो क्या करेगा, बोल दिया। आप लोग का तरफ से कोई, आपका चैनल का तरफ से कोई इसको लेके कोई कन्फ्यूजन और इसका मोडलिटीज़ को अगर आप लोग का तरफ से कोई सवाल है बोलने से कर सकता है, हम इन डिटेल इसका मोडलिटीज़ को हम बोल देगा। ये धुन सर, जैसे कि आप लोगों ने ये कि 12 आवर्स जो कैपिटल बंद को दिया है, तो बंद को का मतलब जो अभी आप लोग बताए चार्टर दो डिमांड है। अपार्ट फ्रॉम डिमांड को लेकर उसको भी छोड़ करके कुछ आप लोगों ने पहले भी हम लोगों को ऐसे मतलब बारबली बताया, जैसे कि पी हाइक को हो गया, ऐसे लेकर के इसमें स्टूडेंट के कुछ जो वेलफेयर के लिए आप लोगों ने उठाया, उसका कुछ आप बता सकेंगे पॉइंट कुछ? ये सबसे पहले तो 14 पॉइंट जो डिमांड जो था, जो एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने का था, तो इसमें कुछ ने फिंगर टिप्स में है। आपका एक तो है आप लोग का एनआईटी कैंसिल करने का था, प्रोक्वायरमेंट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म सप्लाई। दूसरा हम लोग ये बोला था कि आपका 400 नोट्स जो ऐसे टीचर को 2009 में आप लोग जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट में जो अप्रूव हुआ था, कैबिनेट अप्रूवल लिया था कि आप लोग करेगा, हम लोग बोला उसको रेगुलर कर दो बोल के। तीसरा हम लोग प्रॉपर लैंड अलॉटमेंट और एलपीसी स्कूल को लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए था। और तीसरा हम लोग का ये था कि जितना भी अभी डायलेपेटेड स्कूल जो कंडीशन है, हम लोग चाहता है कि इस स्कूल को एक प्रॉपर शेप में आप लेके आना है। जैसे कि सपोज हर एक बस्ती में एक स्कूल खोल के रखता है, वो स्कूल में क्या है कि कभी स्टूडेंट होता है, कभी टीचर्स नहीं होता है नंबर्स का, तो उसको हम लोग बोला है कि सेंट्रलाइज वे में एक डिस्ट्रिक्ट में या आप सर्कल वाइज करके या आप ब्लॉक लेवल करके स्कूल को ऑपरेट करो बोल के हम लोग था। और इसका बात यहाँ में सब सारा, इसमें कोई भी ऐसे कुछ इशू नहीं था कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं कर सकेगा। और विद दैट अभी हम ये दुख का साथ ये बोलना पड़ेगा कि स्टेट में आपका एजुकेशन मिनिस्टर बोलो, कोई भी मंत्री जो बोलो, जो पब्लिक का मैंडेट लेके जो इलेक्शन करके आया है, जो पीपल का वॉइस को जो रिप्रेजेंट करना है लेजिस्लेशन में, कोई नहीं कर रहा है। ये कहीं ना कहीं लीडरशिप का डिफेक्ट है। हम लोग विद दैट हम लोग बहुत दुख से बोलना पड़ रहा है कि जो अचिताबा तदर जो हमारा कम्युनिटी से रिप्रेजेंट करता है, वो भी अपना ड्यूटी को सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है। और ये इंटरेस्टिंगली पेमा सरकार भी क्या सोच के, कौन सा क्वालिटी को देख के अचिताबा तदर को फर्स्ट टाइमर को मंत्री इंदक्त किया होगा, पता नहीं। तो मेरा हिसाब से पहले भी हम बोला है, जब प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर तबा तदर बिल्कुल कैपेबल नहीं है, और भी एमएलए है जो परफॉर्मर है, जो एजुकेशन सेक्टर के लिए जो मिनिस्टर का कुर्सी में जो सही से बैठ के जो काम करने लायक है, उसको आप देखना चाहिए। मेरा हिसाब से ये अपील है। अभी आपने जैसे कहा, क्योंकि आप छात्र संगठन का नेता है, तो आपसे एक सवाल बनता है। कल शाम तक जो है आरजू कैंपस में जो है पी हाइक को लेकर के बच्चे जो है धरना कर रहे थे, तो आपका भी एक जिम्मेदारी बनता है निसी स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट होने के नाते, पूरा निसी का जो रिप्रेजेंट करने के नाते, क्योंकि उसमें भी निसी ही नहीं पूरा ट्राइब्स के लोग आरजू में कैंपस में है, उसके बाद अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग ट्राइब्स के लोग पढ़ते हैं। उनका सबसे, क्योंकि स्टूडेंट का हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है कि जब ये पी जो हाइक होता है तो स्टूडेंट को लोग तो बहुत मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग होता है, तो ऐसे को लेकर के आपका जो ये अभी जो पी हाइक का इशू को लेकर आपका क्या स्टैंड है? मेरा स्टैंड तो क्लियर है। उधर उसमें जो अभी जो धरना, जो स्ट्राइक, जो प्रोटेस्ट बेहत रहा है, हम लोग का कॉन्स्टेंट टच में है। ड्यू टू अनअवॉइडेबल सिचुएशन टाइम यहाँ कंसाइड हो गया, इसलिए मेरा जीएस बताया, क्योंकि हम लोग का 16 से लेके हम लोग का तालंग हीरा मेमोरियल जाके अभी कल हाल ही में कल ही ख़त्म हुआ है। तो कल ख़त्म होने का वजह से हम लोग अटेंड नहीं कर पाया है। अदरवाइज़ हम लोग इसलिए अभी इससे पहले भी ये बोला है कि मेरा कहने का मतलब वही था कि इतना ज़्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम चल रहा है। अभी
वेरियस कॉलेजेस का स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आरजू में बेच रहा है, उसमें भी तबा तदर कमिश्नर एजुकेशन इंटरवेंशन करना चाहता नहीं कर रहा है। दूसरा, आप एजुकेशन ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर करके क्या फ़ायदा जब आप ईटानगर को ही, ईटानगर में हम पहले भी बोला है कि सारा कमिश्नर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, एजुकेशन एक ऐसे डिपार्टमेंट है कि हाइस्ट लेवल ऑफ ऑफिसर सेक्रेटरीट में इन्वॉल्व है, बट देन आपका ग्राउंड लेवल आप सर्वे करता ही नहीं। ये अंडर द लीडरशिप ऑफ तवा तदर, अभी मेरा टर्म्स में बोलेगा तो टोटली अनऑर्गेनाइज वाला डिपार्टमेंट है। और इसको हम वही बोलता है कि बाकी का डिपार्टमेंट को भी हम लोग बाद में बात करेगा, एटलीस्ट एजुकेशन सेक्टर को या कंसर्न मिनिस्टर, सेक्रेटरी, कमिश्नर, जितना भी यहाँ का पिलदिस्ता पे आके विजिट कर लेना चाहिए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि पेलर है बोल के। ऐसे तो नहीं है ना कि अभी आप लोग ने 23 को है 12 घंटा जो बंद को कैपिटल रीजन को दिया है, तो अभी कल को ऐसे हो सकता है कि जो निसी का जो एमएलए है उसके बाद मंत्री है, क्योंकि आप लोग अंशु है तो ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन है, तो आपको हो सकता है कि प्रेशर आए कि मंत्री से कि भाई लोग जो है ये 12 घंटा को बंद को नहीं करना है। एमएलए मिनिस्टर से अगर आपको प्रेशर आएगा तो आप लोग इसको, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल भी रहता है कि कल को हो सकता है कि आज रात को ही आपको बदल दे, आपका दिमाग मेंटेलिटी को अंशु टीम को बदल दे कि बंद को नहीं करना है आपको, जो है बहुत मतलब ये इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए। फिर भी लोग बोलते हैं कि पैसा ले लेता है उसका बाद बंद कॉल को ऑफ कर देता है या फिर उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। इस विषय में आपका क्या राय है? देखिए, इसमें बहुत क्लियर होना है। एक तो ये है कि आप इसमें एड्रेस कैसे करेगा कि इंटरेस्टिंग बात ये है कि तबा तदर जो एजुकेशन मिनिस्टर्स है, एजुकेशन मिनिस्टर है वो पूरा स्टेट का है। दूसरा, आपको लगे हाथ बोल भी दूं, दूसरा बामंग फेलिक्स जो हम लोग का एफआईआर इशू को लेके जो हम लोग का चल रहा है वो भी हमारा निशी मिनिस्टर्स ही है। और ये देखिए कि अंशु जो क्या है, अंशु जो है सारा 2 लाख पॉपुलेशन का एक प्रीमियर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर कोई भी हमारे कम्युनिटी से आके, चाहे मिनिस्टर्स हो, चाहे एमएलए हो, चाहे ऑफिसर्स हो, अंशु का डिग्निटी को, अंशु का ग्लोरी को डैमेज करने के लिए अगर कोई करता है तो इसमें आपको तुलना करना पड़ेगा कि वेदर तवा तदर जो हमारा समाज से बड़ा है क्या, ये तबा तदर कितना दिन तक मिनिस्टर्स बेचते रहेगा, ये बामंग फेलिक्स कितना दिन तक मिनिस्टर बेचते रहेगा। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अंशु समाज, ये निशी, ये अंशु हमेशा जिंदा रहेगा, जिंदा रहते 1982 से शुरू होकर अभी तक जाएगा। और ये एक लेगेसी है, मेरा टेन्योर ख़त्म होने का बाद भी ये लेगेसी जाएगा। विद दैट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अंशु और गवर्नमेंट का बीच में रह के या कोई भी निशी मिनिस्टर्स एमएलए पोजीशन में बैठ के अंशु को सप्रेस करने के लिए करेगा, विल नॉट सी देम एज ए निशी, वो हम लोग बोलेगा कि आप गवर्नमेंट का एजेंट है। ऐसे भी तो हो सकता है कल को आपका बंद कॉल में कोई निशी एमएलए को चीफ वॉलंटियर बना दिया जाए तो वही हम बोल रहे, तो देख लेगा। उसमें मेरा कहने का मतलब है, उसको आपको हम एग्जाम्पल में देगा। अगर समाज का गंदगी को साफ करना है और मेरा घर में प्रॉब्लम है, निशी का हित में, स्टेट का हित में कुछ काम करना है, उसमें अगर कोई वादा डाल रहा है, हर्डल्स डाल रहा है, चाहे निशी एमएलए हो, चाहे मिनिस्टर हो, सब उसको हम लोग बोलते हैं कि आप बीजेपी का टर्म्स में स्वच्छ भारत अभियान, हम लोग स्वच्छ भारत अभियान हमारा घर से शुरू करेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एमएलए, गंदगी को हम लोग साफ करेगा। इसमें अंशु का स्टैंड क्लियर है, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी एमएलए हो। हम लोग ये देखता है कि हम लोग निशी कैडर एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा लिए कोई इंडिविजुअल, मेरा अंशु का नज़र में तबा तदर इज नॉट अबव देन द सोसाइटी, बामंग फेलिक्स इज नॉट अबव देन द सोसाइटी। अगर कल कोई भी आएगा वो समाज को आंसरेबल होगा और उसका हिसाब किताब अगला इलेक्शन में हम लोग दिया जाएगा। चलिए, आपको मैं और एक सवाल कर लेता हूँ। अभी हाल ही में, क्योंकि एक लॉ एंड ऑर्डर इशू को लेके मैं पूछता हूँ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इशू को आपने कुछ शेयर दिया कि आपका जो एफआईआर का जो है उसमें भी मंत्री जो है हमारा है, मतलब इसी कम्युनिटी से आता है, मतलब होम मिनिस्टर। क्योंकि किसी भी स्टेट को जब देखा जाता है तो सीएम के बराबर जो है होम मिनिस्टर का नाम आता है, क्योंकि जितना लॉ एंड ऑर्डर को वही संभालते हैं। अभी हाल ही में जो है एक हमारा बाइक के बीच भी जो हादसा हुआ था, अभी 2-3 दिन पहले ही हमारा कैंडल लाइट मार्च हुआ था। तो खासकर जो कैपिटल रीजन में जो है लॉ एंड ऑर्डर इशू को लेकर के आपका क्या राय है?
देखिए इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एवरी नाउ एंड देन आपको बहुत दुख वाला खबर मिलता है। ये इससे पहले क्योदा कोई, इसका बाद आपका चिंपू में भी मरा, कोई न्योकुमलापंग में भी मरा। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि स्टेट गवर्नमेंट जहाँ में एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहता हो नहीं देख रहा है। ये लोग का इंटेंशन ये है कि कोई भी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को सप्रेस करने में लगा हुआ है। आप ये कोई तय नहीं कर सकता कि कोई इसको आप नालिफाइड नहीं कर सकता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ अंशु एंड आपसू को स्टेट में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज नहीं कर सकता है। इंस्टेड ऑफ चैलेंजिंग हम लोग को सप्रेस करने के लिए इलीगली हम लोग को केस करके इलीगल केस प्रेम नहीं करके आप उसको दो बोल के मेरा कहने का मतलब है। अभी रिसेंटली आपको मेरा कहने का मतलब ऐसे है कि अभी रिसेंटली हम लोग का जो इशू हुआ है सेक्रेटरीट गेट में, तो अभी हम आपको आपका माध्यम से मैं ये बता दूं कि सेक्रेटरीट में कोई आंसू टीम को उसमें सेल्फी कोई पिकनिक के लिए तो नहीं जा रहा था, पीरियड परमिशन का साथ आ रहा है। उसका इसमें मिसकम्युनिकेशन किससे हुआ है? आपका ओएसडी से हुआ है, सिक्योरिटी सेल से हुआ। अगर आपका गवर्नमेंट आप बड़ा बात करता है, आप छोटा सा एडमिनिस्ट्रेशन को, छोटा सा आप अपॉइंटमेंट को आप सही से केयर करके नहीं कर सकते तो क्या करेगा? और तीसरा बात ये है कि चलो आज अंशु को किया है, कल आपसू को करेगा। कोई इंडिविजुअल का तब तो अंशु और आपसू को ग्रिप में ले लेगा, कोई इंडिविजुअल का क्या इशू रह जाएगा? और इम्पोर्टेंट बात यहाँ में अभी हम जैसे बोला कि सेक्रेटरीट में कोई सेल्फी लेने नहीं जाता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल अगर सोचता है कि सेक्रेटरीट में कोई पब्लिक मत घुसो, मेरा तरफ से हम स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है कि तब तो आप चार्टर ऑफ सिटीजन बना के रखो, सो दैट पायल का रूटीन जो कोई भी सेक्रेटरीट में कोई हम लोग कोई भी आम आदमी पायल देता है, अब तो आप एक स्पेसिफिक टाइम दो, 10 या 15 डेज में वो क्लियर होके आना है। किसी का कोई इंडिविजुअल का जिसका पॉलिटिकल बैकअप नहीं, कोई किसी का जो इन्फ्लुएंस नहीं, बेचारा सालों सेक्रेटरीट में पायल का पीछे चक्कर काटते रहना पड़ता है। ये है हम लोग का दुख। शहदोदम जी, वैसे तो आप छात्र संगठन का नेता है, फिर भी एक सवाल करना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं कर लेता हूँ। जो स्टेट का, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल रहता है, कभी हम लोग सोशल मीडिया में भी उसके बाद देखने को ये मिलता है, पब्लिक की तरफ से ये सुनने को मिलता है कि स्टेट जो है फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो फाइनेंशियल आपको तो नहीं पूछना चाहिए, फिर भी मैं आपसे मतलब एक चाह रहा हूँ कि आप एक छात्र संगठन का नेता होने के नाते इस विषय में पता नहीं आपको कितना तक जानकारी, मुझे तो आई है, फिर भी मैं आप सवाल कर लेता हूँ। जो स्टेट में जो है फाइनेंशियल जो क्राइसिस को लेके आपका क्या राय है, विचार क्या है? ये तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो ऐसे है, इट इज़ वेरी मच क्लियर। स्टेट का आप अभी कोई भी डिपार्टमेंट को जाके पूछेगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को पूछेगा, लास्ट आपका 2-3 ईयर्स है, आपका कोई भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो कॉन्ट्रैक्टर को जो देना है, जो वर्किंग एजेंसी में जो आना है आता नहीं। और दूसरा, इस चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट बना के रखा है कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को आप वर्क अवॉर्ड करता है, वर्क अवॉर्ड करने का बाद भी आपका पेमेंट का प्रोसेस को इतना लेंदी आप करके रखता है कि वो भी यही फिर सेक्रेटरीट जाएगा, 1-2 महीना एलोकेशन का नाम पे घुमाते रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आपका पास बहुत कुछ करने के लिए है, फाइनेंशियल क्राइसिस स्टेट में अभी ऐसे हो गया कि कोई ओपोजिशन लीडर नहीं है, आपका बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस हो गया, जेडीयू हो गया, एनपीपी हो गया। और कहीं ना कहीं ये भी हम लोग को सुनने को मिलता है कि इन पेपर में हम लोग को नहीं मिल रहा है कि ईटानगर नाहरलगन जो अबोतनी बेल्ट में जो पैसा पंडिंग का प्रॉब्लम है, इसको भी हम लोग वर्कआउट करेगा। और ये सुनने में आता है कि डिपार्टमेंट ऑफ तावांग बोमदिला और नामसाई में पान जा रहा है बोल के। अगर ये बात भी सच है बोलने से, हम लोग इसको भी स्टैंड करेगा। चलिए, तो ये तो उसके बाद दूसरा आखिरी सवाल ये है आपसे। अभी आपको एक ये सवाल बहुत जरूरी है जो बॉर्डर इशू को लेकर के, क्योंकि अभी एक फेसबुक में एक चल रहा है सोशल मीडिया में कि जो काकोई को है खाली करना है, ऐसे मतलब असम गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ ऐसे नोटिफिकेशन आया है। और कल जो है पापुम बारे का डीसी भी जो है काकोई को दौरा कर रहे थे, लेकिन उसका एग्जैक्ट इंसिडेंट क्या है हमको भी पता नहीं है, लेकिन शायद आपको जानकारी होगा। तो जो बॉर्डर इशू को लेकर के आपका क्या विचार है? देखिए, इसमें हम लोग इसलिए चीज़ को बहुत ज़्यादा, ये हम लोग का ऑलरेडी रेजोल्यूशन लिया हुआ है और इसको हम लोग मिक्सअप करके जम्बल अप करने दिल नहीं था इशू को। ये इशू करने का साथ साथ हम लोग बॉर्डर अफेयर्स में ही आएगा। मेरा स्टेट गवर्नमेंट से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से यही सवाल है कि आप बोलता है कि स्टेटस को सुप्रीम कोर्ट में जो अरुणाचल
असम बॉर्डर इशू जो स्टेटस को उसमें मेंटेन करो बोल के ऑर्डर दिया है। और दूसरा, जब अरुणाचल वाला स्टेटस को मेंटेन करता है, अपना पुलिस को फोर्स को यूज़ नहीं करता है, तो जब असम वाला करता है तो आप अपना सिविलियन, अपना पीपुल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश को आप प्रोटेक्ट क्यों नहीं करता है? असम गवर्नमेंट जब असम फॉरेस्ट को लगा के जब इलीगल इविक्शन करने दे सकता है, तो क्या अरुणाचल में फोर्स का कमी है क्या? यहाँ में गवर्नमेंट वाला फोर्स जैसे कि और APPBN, अरुणाचल प्रदेश बटालियन, आप उसको यूज़ कीजिए। और ये भी बोलता है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ये भी बोलता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रहा है। आप बोलता है कि असम चीफ मिनिस्टर को आप लोग बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का नतीजा ये है क्या? अरुणाचल का मिट्टी को असम फॉरेस्ट, असम गवर्नमेंट लगा के पूरा इवेक्शन नोटिस दे रहा है। जैसे ये इशू ख़त्म करेगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बंद कॉल करने के बाद हम लोग डेफिनेटली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा इस बॉर्डर इशू को लेके करेगा। और आई एज ए आंसू प्रेसिडेंट, हमारा निशी इनहेबिटेंट एरिया का एक इंच भी मिट्टी को हम लोग ये नहीं करेगा। अगर उसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है बोलने से, उसका हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को दूसरा एक्शन लिया जाएगा। चलिए जी साहब से भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं, एक दो सवाल। ये जी सर, ये क्या अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही ये हमारा जो अकत्सु जो ऑल करादादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन ने एक बंद कॉल दिया था, उसमें एक चार्टर ऑफ डिमांड को हम लोग लेते हैं, जो कि शॉर्टेज ऑफ टीचर को लेकर के उन्होंने बंद कॉल भी किया था। तो इसमें क्या आपका जो अभी जो 12 आवर्स ऑफ कैपिटल बंद कॉल और उसमें अकत्सु को हम लोग थोड़ा मतलब मिला सकता है कैसे? ऐसे देखिए कि वो भी एक स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए है। तो जो शॉर्टेज ऑफ डिमांड को लेकर के जो करादादी में हुआ, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे, जो आपका बंद कॉल के साथ रिलेट करते हैं। ये जो टीचर्स का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ करादादी में नहीं है, ये कुरुंग कुमे में है, ये सब डिस्ट्रिक्ट में है, निषिद्ध इनहेबिटेंट एरिया को छोड़ के भी सब में है। तो एक्चुअली यहाँ टीचर का कुछ कमी नहीं है इस बार। अभी टीचर और रेशियो और स्कूल का रेशियो में देखने से कि बहुत टीचर है, लेकिन यहाँ वो पॉलिसीज़ जो ठीक से नहीं हो रहा है कि कोई टीचर से कोई बड़ा आदमी लोग का जो ये लोग होता है, वाइफ लोग होता है, बड़ा आदमी लोग का जो रिलेटिव्स लोग होता है, वो स्कूल पढ़ाने नहीं जा रहा है, वो यहाँ कैपिटल में बैठा हुआ है। मोस्ट ऑफ द टीचर जो है कैपिटल में पोस्टिंग होकर बैठा हुआ है। इंटीरियर पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, रूरल पार्ट में कोई जाने के लिए नहीं सोच रहा है। इसीलिए यहाँ टीचर में भी पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट होता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में। तो टीचर का कमी नहीं है, और यह टीचर का ही इशू से ही हम लोग कमिश्नर को ट्रांसफ़र करने के लिए मांग कर रहे हैं, कमिश्नर चेंज करने का मांग कर रहा है। क्योंकि सेक्रेटरी एजुकेशन भी यहाँ एक अच्छा वाला आना है, कमिश्नर एजुकेशन भी जो एजुकेशन सेक्टर को फोकस करने वाला आना है। एक ही डिपार्टमेंट होल्ड करना चाहिए, 5-6 वाला डिपार्टमेंट होल्ड करने वाला, फिर एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, तो इतना पोस्ट में होल्ड करके रखा, वो कैसा कर सकेगा? तो इसीलिए ये टीचर्स जो शॉर्टेज है हर स्कूल में, उसको लेके ही यहाँ है। क्योंकि यहाँ हम लोग का एक पॉइंट इंक्लूड है, इमिडिएटली जो रिक्वायरमेंट ऑफ TGT PGT जो अभी रिक्वायरमेंट प्रोसेस को कराना है, तो टीचर्स को लेके यहाँ डिमांड इंक्लूड है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में अभी पोस्टिंग तो स्कूल से पोस्टिंग तो चला गया, लेकिन रिलीवर नहीं है। तो ये सवाल भी यहाँ ही आता है। इसलिए हम लोग कमिश्नर यहाँ काबिल नहीं है, आप इतना पोस्ट होल्ड करके रखा हुआ है, इसलिए हम लोग डिमांड का मांग कर रहे हैं। चलिए, तो ये भी सवाल उठता है कि जब कुरुंग कुमे करादादी उसके वजह निसी इनहेबिटेंट की जब बात करता है, तो टीचर लोग का ये भी एक सवाल आता है कि जितना भी स्टेट का जब हम लोग बात करता है तो उसका कनेक्टिविटी को लेकर के, जब कनेक्टिविटी नहीं होता है तो उस स्टेट के यहाँ पे उस बस्ती का मतलब डेवलप होना बहुत मतलब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे कि अभी हम लोग करादादी कुरुंग कुमे की जब बात करते हैं, टीचर कभी कभी बोलता है कि रोड ठीक नहीं, जैसे कि ताली से एरिया में तो रोड ही नहीं है। तो ऐसे में ताली को छोड़कर हम लोग अगर ये सिबनश्री और करादादी बीच को जब ऊपर तरफ सिबनश्री का जब हम लोग बाउंड्री से जाता है, तो करादादी और कुरुंग कुमे का रोड कंडीशन बहुत ही खराब है। क्योंकि आप करादादी से आता है तो आपसे सवाल बनता है कि जो हमारे यहाँ पर NH नेशनल हाईवे 713 बन रहा है पैकेज 3 से उधर 8-9 तक जो कोलोडिंग दामिंग परसिपलो तक जाता है, उस रोड के बारे में आपका क्या राय है? ये जो रोड है अभी फिलहाल हाईवे जो है वो डिले चल रहा है, तो इसका डिले का नतीजा को हम लोग आंसू
हमारा प्रेसिडेंट भी खोज रहा है कि किस लिए डिले हो रहा है। तो यहाँ हम लोग को भी मतलब हम लोग कुछ कंट्रैक्टर को भी मिला भी है, कंट्रैक्टर को बात किया भी है कि कंट्रैक्टर का यही कहना है कि यहाँ कंपनी उन लोग बाहर का कंपनी को यहाँ टेंडर पार्टिसिपेट करने के लिए पाम को लाता है, लेकिन उन लोग का तरफ से यहाँ कंट्रैक्टर यहाँ प्रैक्टिकल काम को यहाँ कंट्रैक्टर लोग कर रहा है, लेकिन कंपनी लोग बैठ के वहाँ पेमेंट को थोड़ा डिले करता है, तो वो बेसिस में कुछ बोल रहता है। तो इसीलिए यहाँ अभी हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट जो हाईवे जहाँ कटिंग चल रहा है वहाँ हम लोग विजिट करने जा रहे हैं। ये दिसंबर माउंट को ही हम लोग टीम अंशु सब विजिट करने जा रहे हैं, उसके बाद ही आप लोग को बताएगा डिले किस लिए है। ये एक सवाल और, ये बंद कॉल को कोई लोग एटीएम मशीन बोल रहा है। एटीएम मशीन इसीलिए कि आपसे सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ, एटीएम मशीन इसीलिए कि बंद कॉल करने के बाद आप लोग जो कभी कभी रात को गायब हो जाता है या फिर स्टूडेंट कम्युनिटी का काम नहीं करके आवाज़ उठाने के बाद में रातों रात गायब हो जाता है, और उसमें जो सच में जो काम करता है उसको मतलब कभी कभी मतलब बीच में पीसना पड़ता है या फिर आप लोग नतीजा तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे लोगों का सवाल है। तो ऐसे तो नहीं है ना, अभी जो आप लोग 12 घंटा जो कैपिटल बंद कॉल दिया है ये कल को मतलब एटीएम मशीन बन के रह जाएगा, इसमें आपका क्या राय है? ये जो एक्चुअली हर एक बंद कॉल में यूनियन को यही सवाल आता है। तो देखिए ये जो इलेक्टेड जो हम लोग का जो इस बार का अंशु टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ नाबम दोदम और हमारा टीम में ये जो टीम है ये प्योरली स्टूडेंट्स मैंडेट से इलेक्टेड होके आया है ना। इसका ये नाबम दोदम को कोई पॉलिटिकली बैकिंग करके नहीं जीता है, ना हमको पॉलिटिकल बैकिंग करके नहीं जीता है। ये हम लोग स्टूडेंट्स मैंडेट टीम है, और ये जो एटीएम मशीन बनाना वो टीम का बात होता है, लेकिन इस बार का टीम को हम यहाँ एज ए जनरल सेक्रेटरी हम 100% गारंटी देते हैं कि इस बार हमारा प्रेसिडेंट नाबम दोदम का नेतृत्व में ये जो है कभी ऐसा होने नहीं जाएगा, कभी होगा भी नहीं। और आगे जाके भी ये इशू को छोड़ो, आगे जाके भी कभी बंद कॉल करके एटीएम मशीन नहीं बनाएगा। तो हमारा यहाँ ये जो बंद कॉल है कंटिन्यू होगा। कोई अगर निशी एमएलए को, ये पहले आप सवाल किया निशी एमएलए यहाँ नेस या हमारा पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है नेस पे, लेकिन अगर वो भी अगर यह मदद करने आता है तो हम लोग 2 पॉइंट को रखेगा। एक पॉइंट निहारे कराई ट्रांसफ़र होना है, 14 पॉइंट डिमांड सक्सेस होना है। दूसरा हम लोग का एफआईआर जो अंशु टीम को किया है वो विड्रॉ होना है। ये 2 शर्त में ही हम लोग मानने जा रहा है। अगर ये कल को नहीं होगा तो बंद कॉल कंटिन्यू होगा। अगर ये बीच में 23 का और ये आज 19 और 23 का बीच में अगर ये सक्सेस हो गया तो हम लोग मीडिया में प्रेस ब्रीफिंग करने आपका या मीडिया अरुण भूमि का यहाँ भी हम लोग आएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी जाएगा। नहीं बनाएगा ये इशू सक्सेस होगा। थोड़ा सा ये आप आखिरी सवाल से ये आप लोगों का पहला अंशु टीम होने के बाद पहला बंद कॉल है, तो कल को ये बंद कॉल जो है अगर ये मतलब नहीं हो, मतलब आप 12 घंटा बंद कॉल करने के बाद अगर सरकार नहीं मानता है तो आपका अगला स्टेप क्या है? हाँ, यहाँ तो सरकार तो जानता है किस तरह से अंशु करता है, और ये नया बात नहीं है। अंशु पहले जितना भी हम लोग फॉर्मर लीडर्स में जितना या कैपिटल में बंद कॉल हुआ कंटिन्यू हुआ, अंशु का जीत को गवर्नमेंट मालूम है, हिस्ट्री पता है। तो हमको नहीं लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने इग्नोर करके या कंटिन्यू जाने देगा। अगर कंटिन्यू जाने भी देगा तो अच्छा नहीं होगा। वो तो हम लोग भी कंटिन्यू जाना नहीं चाहता। स्टेट का डेवलपमेंट, स्टेट का जो इकोनॉमिक है उसको हम लोग जो है ये करना नहीं चाहता है, फिर भी यहाँ मजबूरन हम लोग जाना पड़ेगा। और यहाँ अगर 12 आवर्स का बात अगर नहीं होगा तब भी हम लोग ये है कंटिन्यू करेगा। गौतम सर, आपको एक सवाल बार बार आ रहा है। सवाल ये है कि आप लोग लास्ट टाइम आप लोग जब अंशु बनने के बाद जब आप लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग किया था उस समय कैपिटल एसपी को लेकर के आप लोग का साथ में थोड़ा सा हंगामा हुआ है, तो उसमें भी लोगों का सवाल यही है कि आप लोग शुरू में बहुत जोरदार करने के बाद लास्ट में जैसे कि गायब हो गया, पता ही नहीं चला, ऐसे लोगों का सवाल है। इसमें आपका क्या मतलब, लोगों को क्या बोलना है? ये देखिए, it is not easy for everyone to give आप कोई इशू बनाता है, इसका बात एक इशू को क्लियरिटी का साथ एक मेच्योर वे में डिसीजन लेना नॉट ईजी। हम लोग जिमी चिराम को हारा नहीं है, हम लोग जीता है। हम लोग उसमें अंशु का स्टैंड ये था कि हम लोग कोई एसपी को डरता है बोल के नहीं। आई सी हिम एज ए मेयर एसपी, ही इज़ नॉट अबव देन माई सोसाइटी। बट हम लोग कंक्लूजन में आने का ये था कि वो इशू में एक कम्युनल टेंस होने का पॉसिबिलिटी था, और प्लस
हमेशा ये रहा है कि आंसू जो एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, निशी का हित में काम करता है। बट हम लोग को एक टाइम लगा है कि नहीं, समाज को कुछ देना है। जब आप पेन अरुणाचल का कॉन्सेप्ट को जब बात करता है तो आप किसी को माफ भी कर सकना है। वो आइडियोलॉजी का साथ, फेन अरुणाचल कॉन्सेप्ट का आइडियोलॉजी का साथ हम लोग एक बार माफ किया है विद दैट, क्योंकि उसका जो मीडिएटर था हमारा निशी का मिनिस्टर, 2 मिनिस्टर इन्वॉल्व था, फॉर्मर हमारा आंसू प्रेसिडेंट हायंग मंगफी इन्वॉल्व था। विद दैट जितना भी हम लोग का जो स्टेक होल्डर जो सीनियर का कहना है कि तो एक बार माफ किया जाए, तो उसको रॉन्ग इंटरप्रेट नहीं करना है। हम लोग एक पुलिस से डर के हम लोग इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और दूसरा, आपने अभी जो मेरा जनरल सेक्रेटरी को एक क्वेश्चन किया कि एटीएम मशीन बनाता है, अगर ये इशू को कोई भी, ये इशू से कोई भी अगर भागता है, चाहे जनरल के सेक्रेटरी भागता है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट भागता है, चाहे प्रेसिडेंट भागता है, हम लोग का बीच में बोन साइन है। द डे आप ये इशू से पीछे करेगा, अपना अपना पोस्ट को रिजिग्नेशन देने का हम लोग कोर्ट भी साइन करके रखा हुआ है। ये है मेरा कहने का मतलब। लास्ट सवाल यही है, आपके बंद कॉल के दौरान कौन कौन से चीज को आप लोगों ने छूट दिया है और कौन कौन सा किसको रेस्ट्रिक्शन किया हुआ, आप थोड़ा सा जनता को, जो अरुण भूमि जो देख रहे हैं, उनको आप थोड़ा बताएंगे? मेरा जीएस को बताना जी है। एग्जम्प्टेड रहेगा ये मीडिया, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो ड्यूटी, मिल्क बैन, जितना जो प्रेस, फार्मासीज, जितना जो मेडिकल है वो खोलेगा, बाकी बात सब क्लोज रहेगा। थैंक यू। थैंक यू।